नमस्ते। हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ ट्वेल्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस। अब देखिए, बृहत्पराशर होरा शास्त्र जो है वो इस कॉम्बिनेशन के बारे में लिखती हैं कि अगर द्वादशेश चतुर्थ भाव में हो तो माता, घर, सवारी और सुख से हीन होता है जातक। यानी बृहत्पराशर होरा शास्त्र जो है उसने इस कॉम्बिनेशन को अच्छे रिजल्ट्स नहीं किए। अगर हम इसका शब्दार्थ देखते हैं तो जो मीनिंग है, लिटरल मीनिंग अगर आप देखेंगे तो वो जो है वो इसको अच्छा नहीं बताता है। अब यहाँ पे जो ट्वेल्थ लॉर्ड है वो अपने से पंचम स्थान में जा रहा है, यानी इट इज गोइंग इनटू अ फिफ्थ हाउस फ्रॉम इटसेल्फ। तो पांचवा घर जो 12वें का हुआ, जो हमारे फोर्थ हाउस है, वो ट्वेल्थ हाउस का प्रारब्ध हो गया। यानी जो 12वां स्थान है उसका लॉर्ड जब चौथे घर में प्लेस्ड होगा तो वो ट्वेल्थ हाउस की डेस्टिनी को मैनिफेस्ट करेगा और वो हमारे घर को, यानी जो फोर्थ हाउस है वो हमारा सुख स्थान है, वो हमारे घर का स्थान है, वो माता को आपकी रिप्रेजेंट करता है। इन सब चीज़ को ट्वेल्थ हाउस का जो प्रारब्ध है वो कंट्रोल करेगा। जो ट्वेल्थ हाउस है वो बाहर है, हाउस ऑफ लॉसेस भी है, सेपरेशन का घर भी है। अब यहाँ पे बृहत्पराशर होरा शास्त्र बता रही हैं कि माता से, घर के सुख से, इन सब चीज़ों से वंचित होता है जो जातक। लेकिन प्लेसमेंट ऑफ ट्वेल्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस जो है, अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें, इस काल में देखें, तो जो मैंने इन प्रैक्टिस देखा है वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता है। अगर आप मेरे फॉरेन सेटलमेंट के वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पे हम लोगों ने प्लेसमेंट ऑफ ट्वेल्थ इन फोर्थ को काफ़ी प्रेज किया हुआ है, क्योंकि जब 12वें का जो स्वामी है वो चतुर्थ में प्लेस्ड होता है तो ऐसे लोग जो हैं इनके बाहर सेटल होने के बहुत चांसेस बन जाते हैं, यानी अपने घर से दूर कहीं सेटल होने के इनके चांसेस बन जाते हैं। अब अगर हम बृहत्पराशर होरा शास्त्र पे वापस आते हैं तो उन्होंने बोला माता से वंचित, यानी माता से दूर हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली अगर 12वां आपके चतुर्थ में आ गया तो आप अपने घर से दूर जाके रहेंगे। इस वजह से देयर विल बी अ सेपरेशन फ्रॉम दी मदर, फ्रॉम दी होमलैंड एंड फ्रॉम योर हाउस। अब अगर हम उस समय की बात करें जब ये शास्त्र लिखे गए थे, तो देखिए उस समय अगर किसी को घर से अपने दूर रहना पड़ता था तो उसको वो सुख नहीं मिल पाते थे, बिकॉज तब इतना अच्छा नहीं मानते थे, बिकॉज इट वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटी। तो इसलिए कहा गया है कि सुखों से वंचित। बट अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तो ट्वेल्थ लॉर्ड अगर फोर्थ में प्लेस्ड होगा तो जो उसके रिजल्ट्स हैं वो इस प्रकार से रहेंगे कि ऐसे जो लोग हैं दे विल मेक अ हाउस अवे फ्रॉम देयर बर्थ प्लेस, पहली बात। दूसरी चीज़, ऑब्वियसली यू नो व्हेन यू आर वर्किंग एट सम अदर प्लेस, यहाँ पे 12वें का जो स्वामी है वो चौथे में बैठ के 10th हाउस को देख रहा है, ये भी हमेशा ध्यान रखिए। उसकी 7वीं दृष्टि जो है दशम स्थान पे जाएगी। तो ऐसे लोगों का जो कार्य है जो वो हमेशा इनके घर से दूर रहेगा। बड़ी क्लियर सी इंडिकेशन है। दे विल ऑलवेज ट्रैवल फॉर वर्क एंड देयर आर चांसेस कि जो उनका कार्यस्थल है, जो उनकी प्लेस ऑफ वर्क है, वो इनके घर से काफ़ी दूर हो रही है, बिकॉज चौथे घर में 12वें का स्वामी बैठ के दसम को देख रहा है, विच इज़ क्वाइट क्लियर। बिकॉज यहाँ पे ट्वेल्थ का कनेक्शन जो है वो 10th हाउस के साथ बन रहा है। और हम हमेशा ये बात करते हैं कि अगर 10वें का 12वें के साथ संबंध बन जाए तो बाहर से कनेक्शन बनता है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वो चौथे स्थान से बन रहा है 10th के साथ कनेक्शन। इस वजह से इनका जो घर है वो बाहर हो रहा है, इनका जो वर्क प्लेस है वो इनकी बर्थ प्लेस से दूर हो रही है, जिस वजह से देयर इज़ अ सेपरेशन फ्रॉम मदर, देयर इज़ अ सेपरेशन फ्रॉम देयर बर्थ प्लेस। और अगर हम सुख की बात करें तो देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि
दैट वॉज अ डिफरेंट टाइम व्हेन दीज क्लासिक्स वर रिटन। आज के समय में अगर चौथे में 12वें का स्वामी है एंड इफ इट इज़ वेल प्लेस्ड, तो सुख वाला कोई इशू कभी नहीं आता है। आई हैव सीन सो मेनी चार्ट्स जहाँ पे आपको 12th का 4th के साथ कनेक्शन मिलेगा एंड दे आर लिविंग अ वेरी गुड लाइफ आउटसाइड द प्लेस ऑफ देयर बर्थ। तो इस वजह से 12वें का स्वामी जब चौथे में प्लेस्ड होगा तो बाहर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है। अब यहाँ पे अगर ये मूवेबल साइन में है तो ऑब्वियसली जो मूवमेंट है वो जल्दी हो जाएगी लाइफ में। इफ़ इट इज़ इन अ फिक्स साइन देन देर इज़ अ डिफ़िकल्टी मूविंग, और हम देख सकते हैं यहाँ पे वो कौन सी राशि में है उस हिसाब से वी कैन सी द डायरेक्शन ऑल्सो। बट अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ डायरेक्शंस के बारे में, तो वो हमेशा वर्क नहीं करता है कि जो राशि डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है एग्जैक्टली आपको वो मिले डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में जो जातक है वो मूव करे, ऐसा हमेशा नहीं होता है जो मैंने इन प्रैक्टिस देखा है। अब मदर के ऊपर अगर हम आए यहाँ पे, तो देखिए 12वें का स्वामी अगर चौथे में बैठा है तो ऑब्वियसली देयर आर चांसेस ऑफ सेपरेशन फ्रॉम मदर, यानी माँ के साथ नहीं रह रहेंगे। अब अगर सपोज कीजिए इनका बाहर का कनेक्शन नहीं बन पाता, देर आर चांसेस ऑल्सो, ऐसा ज़रूरी नहीं है हमेशा 12वें का स्वामी चौथे में होगा तो आदमी बाहर सेटल होगा। इट इंडिकेट्स कि वो बाहर सेटल हो सकते हैं प्रोवाइडेड देर आर अदर कॉम्बिनेशंस ऑल्सो। बट जनरल केसेस में देखा है इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन व्हेन वी सी फॉरेन सेटलमेंट। बट अगर जब तक बाहर इनका सेटलमेंट नहीं हो रहा तो भी मैंने ये देखा है कि मदर के साथ इतना अच्छा एक रिलेशनशिप नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि लड़ाई हो, बट एक तरह से आप समझिए कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड ऐसे लोगों का नहीं होता जब 12th लॉर्ड 4th में प्लेस्ड होगा। भले ही जब साथ भी रह रहे हैं, जिस समय तक साथ रह रहे हैं, तब तक भी वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं आपको मिलेगा। अब आता है एक सिचुएशन जब 12th लॉर्ड 4th में आके एफ्लिक्ट हो जाए, यानी मैलेफिक्स के साथ प्लेस्ड हो। तो देखिए 12th लॉर्ड अगर 4th में मैलेफिक्स के साथ प्लेस्ड हो जाए तो देन इट इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर मदर। दूसरी चीज़, वहाँ पे बैठ के देन इट विल हार्म योर सुख ऑल्सो, अगर वहाँ पे वो मैलेफिक्स के साथ प्लेस्ड है। ठीक है, फॉरेन सेटलमेंट होगी, बाहर आप जरूर सेटल होंगे, अपनी बर्थ प्लेस से दूर जाएंगे बिकॉज ऑफ वर्क, लेकिन आपको अपने घर में सुख नहीं मिलेगा। मैंने ऐसा भी देखा है इस कॉम्बिनेशन में कि ऐसे लोग जो हैं जिनका 12th लॉर्ड 4th में बैठा हो, एफ्लिक्टेड हो, तो ऐसे लोग घर बैठना ही पसंद नहीं करते। जनरली दे आर ऑन दी मूव, ये जनरली मूव करना पसंद करते हैं। इनफैक्ट अगर अपनी बर्थ प्लेस से दूर भी सेटल हैं तो भी अपने घर में बैठना ये पसंद नहीं करेंगे। दे विल स्पेंड मोर टाइम आउटसाइड देन देयर हाउस देन इनसाइड द हाउस। तो इस प्रकार के आपको रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे जब 12th लॉर्ड 4th में प्लेस्ड होगा। अब देखिए एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगा विच इज़ अबाउट स्पिरिचुअलिटी। 12वां स्थान जो है वो मोक्ष का स्थान भी है, और अगर हम मोक्ष त्रिकोण की बात करें तो 4th हाउस इज़ द फर्स्ट त्रिकोण। चौथा, 8वां और 12वां, ये जो तीनों घर हैं ये आपके मोक्ष त्रिकोण हैं, और यहाँ पे मोक्ष घर का कनेक्शन जो है एक और मोक्ष घर से बन रहा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कॉम्बिनेशन जो है अगर ये बेनिफिक्स के साथ प्लेस्ड हो एंड इफ देयर इज प्रवराज्य योग, यानी इफ देयर आर 4 प्लैनेट्स बीइंग कनेक्टेड इन द 4th हाउस व्हेन 12th लॉर्ड इज देयर, तो ये संन्यास योग भी देता है। दूसरी चीज़ मैंने देखी है, अगर 12वें का स्वामी चतुर्थ में 9th लॉर्ड के साथ प्लेस्ड हो जाए, यानी 9वें का भी संबंध यहाँ पे बन जाए, तो ऐसे जो लोग हैं ये गुरु के आश्रम में रहना पसंद करते हैं एंड दे टेक दीक्षा इन लाइफ। अगर उस घर से रिलेटेड इनकी दशाएं आ जाए, चौथे घर से रिलेटेड जहाँ पे ये सारे प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं, और ये दीक्षा ले लेते हैं किसी गुरु से एंड देन दे फॉलो स्पिरिचुअल पाथ। बट उसको देखने के लिए आपको बाकी एस्पेक्ट्स भी देखने पड़ेंगे, बाकी प्लैनेट्स भी देखने पड़ेंगे, हाउ दे आर प्लेस्ड इन द चार्ट। बट दिस इज व्हाट आई हैव सीन कि 12th का संबंध चौथे में संन्यास योग भी देता है। यहाँ इस जिन लोगों के भी आपको ये चार्ट में कॉम्बिनेशन मिलेगा, दे प्रैक्टिस सम काइंड ऑफ मेडिटेशन और सम काइंड ऑफ सिस्टम। तो ये मेरे थॉट्स ऑन प्लेसमेंट ऑफ 12th लॉर्ड इन
4th हाउस। धन्यवाद।